डियर स्टूडेंट, आई एम टीडी और आप देख रहे हैं नो प्रॉब्लम विथ टीडी सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की दूसरी पुस्तक यानी मोमेंट्स का चैप्टर 1 का संपूर्ण हिंदी सारांश इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। ये रही हमारी वह पुस्तक जिसका नाम है मोमेंट्स, और हम इसी पुस्तक के लेसन 1 यानी द लॉस्ट चाइल्ड का संपूर्ण हिंदी सारांश इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए उसको प्रारंभ करते हैं। ये रहा हमारा लेसन जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड यानी खोया हुआ बच्चा। हम इस वीडियो में इसी लेसन का संपूर्ण हिंदी सारांश बताने वाले हैं। तो छात्रों उसको समझें, सुनें और उसी के आधार पर आप इस लेसन के अंत में दिए गए सभी प्रश्नों के हल खोज सकते हैं और उन्हें सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ एक मेले में जाता है। वह खुशी और उत्सुकता से भरा होता है और वहाँ पर सजी मिठाइयाँ और खिलौने लेना चाहता है, परंतु उसके माता पिता उसे यह सब चीज़ें खरीदने नहीं देते। जब कोई दूसरा व्यक्ति यह सब चीज़ें उसको देते हैं तो वह बच्चा उन चीज़ों को लेने से इनकार कर देता है। अब क्यों इनकार कर देता है, इस कहानी को समझने के बाद आप उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाएंगे। तो अब हम कहानी को प्रारंभ करते हैं। हमारी कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। तो हम इस कहानी का सीधा हिंदी अर्थ आपको सुनाते हैं। बसंत का मेला था। हल्की सर्दी में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर प्रसन्न लोग तंग गलियों में से बाहर निकल रहे थे। कुछ पैदल चल रहे थे तो कुछ घोड़ों पर सवार थे। कुछ बांस की बनी हुई गाड़ियों व बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। एक छोटा लड़का खुशी से उछलता कूदता अपने पिता की टांगों के बीच भागा जा रहा था। अब क्या होता है, रास्ते में लगी दुकानों में सजे खिलौनों से मोहित होकर वह बच्चा पीछे रह जाता। तो उसके माता पिता उसे पुकारते हैं, आओ बच्चे आओ। वह झट से अपने माता पिता की ओर भागा। उसके पांव उधर जा रहे थे, परंतु उसकी आंखें पीछे छूटते हुए खिलौनों पर लगी हुई थीं। जब वह वहां पहुंच गया जहां वे रुककर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वह अपने मन की इच्छा को दबा ना सका। यद्यपि वह अपने माता पिता की घूरती आंखों को देखकर जानता था कि वह इनकार कर देंगे। उसने निवेदन किया, मुझे वह खिलौना चाहिए। उसके पिता ने हमेशा की भांति निरंकुश भाव से आंखें लाल करके उसे देखा। उस दिन के उल्लसित वातावरण से द्रवित उसकी माँ प्यार से उसकी अंगुली पकड़कर कोमलता से बोली, देखो बच्चे, आगे देखो। खेत में फूलों से लदी सरसों पीले सोने की भांति समतल भूमि पर मीलों तक फैली पड़ी थी। भीमकाय चूरा मक्खियां यानी बड़ी बड़ी मधुमक्खियां अपने चमकीले बैगनी पंखों द्वारा तेजी से उड़ रही थीं और फूलों से मिठास खोजने को जाते किसी अकेले भंवरे या तितली का रास्ता काट देती थीं। बच्चा उसमें से किसी एक पर दृष्टि जमाकर देखता रहता और जब वह अपने पंख स्थिर कर आराम करने के लिए बैठ जाती तो वह उसे पकड़ने का प्रयत्न करता, परंतु जब वह लगभग उसे अपने हाथों में
पकड़ने वाला ही होता तो वह फिर से पंखों को फड़फड़ाती उड़ जाती थीं। तब उसकी माँ ने सावधानी बरतने के लिए पुकारा, आओ बच्चे, आओ, पगडंडी पर आओ। वह खुशी से अपने माता पिता की ओर भागा और कुछ देर तक उनके साथ साथ चला, परंतु फिर पीछे रुक गया। उन कीड़े मकोड़ों की पंक्तियों को देखने के लिए जो अपने बिलों से धूप सेंकने के लिए बाहर निकल रहे थे। उनके यानी उस बच्चे के माता पिता पेड़ों की झुरमुट में एक कुएं के किनारे बैठ गए थे। वहां से उन्होंने उसे पुकारा, आओ बच्चे, आओ। वह उनकी ओर भागकर गया। जब बच्चा उस कुंज में पहुंचा तो उस पर कलियों की बौछार गिरी और वह अपने माता पिता को भूलकर उन गिरती कलियों को अपने हाथों में समेटने लगा। तभी उसे एक घुग्गी यानी डब, एक पक्षी होता है, तो तभी उसे एक डब की कू कू सुनाई पड़ी और वह घुग्गी घुग्गी यानी डब डब पक्षी कहता हुआ अपने माता पिता के पास दौड़ा और उसके हाथों में पंखुड़ियाँ छूट गईं। उसकी हाथों से पंखुड़ियाँ छूट जाती हैं। आओ बच्चे आओ, वे उस बच्चे को बुलाते हैं जो अब जंगली पेड़ों के बीच बरगद के पेड़ के नीचे दौड़ता हुआ चला गया था और उसे साथ लेकर वे सरसों के खेत में से घूमकर जाने वाली तंग पगडंडी पर चल पड़े जो मेले की ओर जाती थीं। जब वे गांव के पास पहुंचे तो लड़के ने भीड़ से भरी कई पगडंडियां यानी रास्ते देखे। वे सब मेले की ओर जा रहे थे एवं उस अस्त व्यस्त भीड़ भरे स्थान से जहां वह प्रवेश कर रहा था आकर्षित भी हो रहा था और उसे डर भी लग रहा था। मेले के प्रवेश पर एक कोने में एक हलवाई आवाजें दे रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी, सोने चांदी के पत्रों से सुसज्जित मिठाइयों के ढेर के चारों ओर लोगों की भीड़ से धक्कम धक्का हो रही थी। बच्चा विस्मय से, बड़े आश्चर्य से उस ओर देखता रहा। बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। यह उसकी मनचाही मिठाई थी। वह धीरे से बुदबुदाया, मुझे बर्फी चाहिए। परंतु जब उसने बर्फी मांगी तो वह समझ गया था कि उसके माता पिता उसकी मांग पूरी नहीं करेंगे। वे कह देंगे तू लालची है। इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। एक फूल बेचने वाले ने आवाज लगाई, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। बच्चा उसकी ओर खिंचा चला गया। वह वहां पहुंचा जहां टोकरी में फूलों का ढेर पड़ा था और वह धीरे से बुदबुदाया, मुझे माला चाहिए। परंतु उसे भली भांति पता था कि उसके माता पिता उसे वह फूल माला लेकर नहीं देंगे, क्योंकि वह कह देंगे कि वे घटिया हैं, वे खराब हैं। इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे चल दिया। एक आदमी एक बांस लिए खड़ा था। पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे उस पर लहरा रहे थे। बच्चा उनकी सतरंगी रेशमी आभा से खिंचा चला गया और उसके मन में उन सभी गुब्बारों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हो रही थी। परंतु उसे भली भांति पता था कि उसके माता पिता उसे गुब्बारे कभी नहीं लेने देंगे, क्योंकि वे कह देंगे कि तू अब इतना छोटा नहीं है कि गुब्बारों से खेले। इसलिए वह आगे चल दिया। एक सपेरा खड़ा बीन बजा रहा था और उसका सांप टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। जब उसने गर्दन उठाई और वह हंस की गर्दन के समान शान से मुड़ी हुई थी
और बीन का संगीत अदृश्य पानी के झरने की लहरों की भांति धीरे धीरे उसके कानों में जा रहा था। बच्चा सपेरे के समीप गया, परंतु उसे याद आ गया कि उसके माता पिता ने उसे सपेरों का अशिष्ट संगीत सुनने से मना किया हुआ है। वह वहां भी न रुका और आगे चल दिया। एक झूला परी एक झूला पूरी गति से घूम रहा था। नर नारी और बच्चे झूले की घुमेरी से उत्तेजित होकर चीख रहे थे और ठहाके मार रहे थे। बच्चा उन्हें टकटकी लगाकर देखता रहा और फिर उसने साहस करके कह दिया, कृपया माताजी, पिताजी, मैं भी उस झूले पर बैठना चाहता हूँ। कोई उत्तर ना मिला। उसने मुड़कर अपने माता पिता की ओर देखा। वे उसके आगे नहीं थे। वह दोनों तरफ देखने लगा, वे वहां नहीं थे। उसने पीछे देखा, वहां उनके होने का कोई संकेत नहीं था। उसकी सूखे गले में से गहरी ऊंची चीख निकली। जहां वह खड़ा था वहां से माँ बापू चीखता हुआ एक झटके के साथ भागा। गर्म व भयंकर आंसू उसकी आंखों से लुढ़कने लगे। उसका तमतमाता चेहरा भय से ऐंठ गया। भयभीत होकर वह पहले एक ओर फिर दूसरी ओर फिर इधर उधर हर ओर भागने लगा। उसकी समझ में न आ रहा था कि वह कहाँ जाए। माँ बापू पुकार पुकार कर वह विलाप करने लगा। उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े धूल से मैले हो गए। रोष में इधर उधर कुछ देर दौड़ने के पश्चात वह हार कर खड़ा हो गया। उसकी चीखें सिसकियों में दब गईं। अपनी धुंधली आंखों से कुछ दूरी पर हरी घास पर खड़े हुए लोगों को उसने बातें करते देखा। पीले कपड़े पहने उन लोगों के समूह में उसने अपने माँ बाप को ढूंढा, परंतु उनमें वे नहीं थे। वे लोग तो बिन बात के हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। एक बार फिर वह तेजी से दौड़ा। इस बार वह एक मंदिर की ओर गया जहां लोगों की भीड़ लग रही थी। वहां चप्पा चप्पा लोगों के खचाखच चप्पा चप्पा लोगों से खचाखच भरा हुआ था, परंतु वह लोगों की टांगों के बीच में से दौड़ा। वह अब भी सिसकियां भरते हुए अपने माता पिता को पुकार रहा था। मंदिर की ढार के पास भीड़ बहुत घनी थी। भारी भारी लोग जिनके बलिष्ठ कंधे थे और जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ था, एक दूसरे के साथ धक्कम धक्का कर रहे थे। उस बेचारे बच्चे ने उन लोगों के पांव के बीच में से आगे घुसने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनकी पाशविक हलचल में ठोकरें खाकर इधर उधर लुढ़कने लगा। वह किसी के पांव के नीचे आकर कुचल जाता यदि वह पूरे जोर से ना चीख पड़ता। माँ बापू उस उमड़ती भीड़ में एक सज्जन ने उसकी चीख सुनी और बड़ी कठिनाई से झुककर उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। तुम यहाँ कैसे आए बच्चे? तुम किसके बच्चे हो? आदमी ने पूछा। उसने स्थिति से अवगत कराया, यानी बच्चे ने अपनी बात उस व्यक्ति को बताई। बच्चा और भी जोर से रोने लगा और कहने लगा कि मुझे तो अपनी माँ चाहिए, अपना बापू चाहिए। वह सज्जन बच्चे को चुप कराने के लिए उसे चक्र झूले के पास ले गया और पूछा, तुम घोड़े पर बैठोगे? उसने रिंग के पास आते ही धीरे से पूछा। बच्चे के गले से हजारों सिसकियां फूट पड़ीं और वह बोला, मुझे तो माँ चाहिए और मुझे अपना बापू चाहिए। वह सज्जन अब उसे उस ओर ले गया जहां सपेरा अब भी बीन बजाकर सांप को नचा रहा था।
उसने बच्चे को कहा, बच्चे यह सुंदर संगीत सुनो। परंतु बच्चे ने अंगुलियों से अपने कान बंद कर लिए और दुगने ऊंचे स्वर में बोला, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, अपने बापू चाहिए। वह व्यक्ति उसे गुब्बारे वाले के पास ले गया। उसे आशा थी कि उनके सुंदर रंगों को देखकर बच्चे का ध्यान बढ़ जाएगा और वह शांत हो जाएगा। उसने बच्चे को मनाने का प्रयास करते हुए पूछा, तुम रंगीन गुब्बारा लोगे? परंतु बच्चे ने लहराते गुब्बारों की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया और सिसकी भर भर कर कहा कि मुझे माँ चाहिए, बापू चाहिए। उस सज्जन ने बच्चे को लुभाने का प्रयास न छोड़ा। वह उसे द्वार के पास ले गया जहां फूलों वाला बैठा था। उस सज्जन ने बच्चे को कहा, देखो बच्चे, क्या तुम माला पहनना पसंद करोगे? बच्चे ने अपनी नाक टोकरी से दूर दूसरी ओर मोड़ ली और फिर सिसकी भरी और कहा, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, अपना बापू चाहिए। अब यह सोचकर कि दुखी बच्चा मिठाई से खुश हो जाएगा, वह सज्जन उसे हलवाई की दुकान पर ले गया और पूछा, बच्चे तुम कौन सी मिठाई लोगे? बच्चे ने मिठाई की दुकान से मुंह मोड़कर सिसकी भरी और कहा, मुझे अपनी माँ चाहिए, अपना बापू चाहिए। तो छात्रों, इस प्रकार इस कहानी का हिंदी सारांश हमने आपको बता दिया। अब आप स्वयं ही इस प्रश्न का जवाब समझ गए होंगे कि बच्चा पहले विभिन्न चीज़ों को खुद मांगता है, उनको पाने की कोशिश करता है, परंतु जब एक व्यक्ति उसे यह सब चीज़ें देने को कहते हैं तो वह इनकार कर देता है। अब क्यों इनकार कर देता है, यह सब आपकी समझ में आ गया होगा। तो छात्रों, हमने इस कहानी का पूरा हिंदी सारांश आपको बता दिया। अब इसी सारांश के आधार पर आप इस लेसन के अंत में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आप खोज सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको सीख सकते हैं। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। लेकिन इसके पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, यदि आप इसी प्रकार अंग्रेजी को हिंदी अर्थ के साथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वे भी हिंदी को सीख सकें और अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कर सकें, उसे समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।